मैं ना मर दूं। क्या हुआ तुझे? मुझे कितना बुरा लग रहा है पता है? पहले रोना मुझे बंद कर। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूँ ना। मैं ना मर दूं क्या? मैंने कितना कुछ किया है तुझे पता है ना? इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ क्या? तुम बताओ मैं ना मर दूं क्या? तुम बताओ हाँ, मैं ना मर ठीक दूं है क्या? ना। बताओ ना। हाँ? रोना बंद कर। बच्चे जैसा रो रहा है। मैं ना मर दूं। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि सेल्वा के साथ उसके बचपन में क्या हुआ था। सेल्वा का बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा और वहां पर उसके साथ जो हादसा हुआ उससे उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेल्वा को जो भी लड़की मिलती है वो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है। अब आइए सर, बैठिए। सर, क्या बात है सर? आपने इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाई यहाँ पर? बात सुन, मेरी बेटी को लापता हुए 24 घंटे हो गए और इससे मेरी बेटी की शादी तय हुई है। बता मेरी बेटी कहाँ से लापता हुई? सर, मैंने उसे एक पब में ड्रॉप किया, मुझे इतना ही बताएं। सर, अपने खबरी लड़कों ने उस पब के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए। हम जिसे नहीं जानते हैं उसी ने किडनैप किया होगा। क्या सर, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात बाहर पता चली तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और अपोजिशन पार्टी को पता चला तो उनके लिए त्योहार हो जाएगा। सर, हम केस की छानबीन बहुत ही बारीकी से करते हैं। हो सकता है इसके पीछे अपोजिशन वालों का हाथ हो। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अगले 24 घंटे में हर हाल में मेरी बेटी मेरे घर पहुंच जानी चाहिए। श्योर सर, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे केस के लिए स्पेशल टीम है। और मीडिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सर, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ऑपोजिट पार्टी कोई भी गेम खेल सकती है सर। सर, हम बहुत जल्द ही एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाकर डिपार्टमेंट की फैसिलिटी यूज करके अनऑफिशियल लेवल पर आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए। राजेश, आप जल्दी ऑफिस आइए। क्यों? आपने जो कत्ल किए हैं उस कत्ल को एनकाउंटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है। आपके लिए एक नया केस रेडी करके रखे हैं। डिपार्टमेंट में मुझसे काबिल कई ऑफिसर्स हैं, फिर आज मुझ जैसे कातिल की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, देखिए, जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसे मजाक मत समझिएगा। जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। इतना ही नहीं, एक गुड न्यूज़ भी है, आपको ड्यूटी पे वापस बुला लिया गया है। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी तैयार होकर आ जाइए। ठीक है।
आप सबको दरअसल इस मीटिंग में इमीडिएटली इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कल शाम से ही एमएलए की बेटी लापता हो गई है। वी शुड नॉट अट्रैक्ट एनी मीडिया अटेंशन, इसलिए ये सीक्रेट मीटिंग है। सर, जो लड़की मिसिंग हुई है उसका कोई क्लू मिला क्या? सर, चेन्नई में रहने वाले सेक्स रैकेट ही इसके पीछे हैं। हम लोगों के पास बस एक ही सबूत है। कल शाम में टाउन के एक पब से ये लड़की लापता हुई थी। मुझे नहीं लगता किसी ने इसका अपहरण किया। उस पब के सीसीटीवी कैमरे चेक किए क्या? उसमें कुछ दिखा आपको? सर, कल पब से ये लड़की एक लड़के के साथ कार में बैठकर जाते हुए मैंने सीसीटीवी में देखा, और वही लड़का लड़की का अपहरण करने वाला अपराधी है। सर, राजेश को मैं अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ, इससे हमें मदद मिलेगी। सर, मुझे भी यही सही लग रहा है सर। सर, राजेश एक सनकी इंसान है। वो यूज किए हुए बुलेट का भी हिसाब नहीं देता सर। उसे टीम में शामिल मत कीजिए। हम मानते हैं वो थोड़ा रफ है, लेकिन वो इस केस के लिए परफेक्ट है। देखिए सर, उन्होंने जैसा कहा वैसा कुछ नहीं है। राजेश थोड़ा सा अकड़ू इंसान है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है सर। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी टीम अच्छी रहेगी तभी इन्वेस्टिगेशन आसानी से पूरा कर पाएंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। सर, इसे मैं देख लेता हूँ। ओके। नेल्सन सर। राजेश बाहर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। ओके सर। हे राजेश, यहाँ खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे हो? चलो इसे कचरे में फेंको, फेंको इसे। तुम्हें सर अंदर बुला रहे हैं। सर। राजेश सर। उस लड़की का केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ओके सर। राजेश, सारा का सारा डिपार्टमेंट तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन हम दोनों तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए हमने तुम्हें वापस अपनी टीम में शामिल किया है। इतना कष्ट उठा के डिपार्टमेंट में क्यों रखा है? हटा दो ना। राजेश, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारे पापा एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए तुम्हारे लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सर, मेरे पापा की मौत के बदले मुझे ये नौकरी नहीं मिली है। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। शूटिंग के लिए मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है सर। आप टेंशन मत लीजिए। डिपार्टमेंट को बुलेट के लिए हिसाब चाहिए ना राजेश? भागने वाले अक्यूज्ड को पकड़ना हमारा मकसद होता है। सो आई विल डू इट। सर, वो सब छोड़ो, अभी हमें क्या करना है उसके बारे में बताइए आप। हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है और वो है सीसीटीवी फुटेज, और उस लड़के का जो एड्रेस है वो भी फेक है। बस इतना काफी है सर। उस सीसीटीवी वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है वही है ना सर? वो बचेगा नहीं, चाहे वो पाताल में छिपा हो तो भी उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। हेलो। हेलो राजेश। यस सर। क्या कर रहे हो? वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा हूँ सर। उस पब के पास उस लड़की को किसने ड्रॉप किया था? हाँ, कोई एमएलए का रिलेटिव है। अच्छा अच्छा। उसकी भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो भी इंतजाम हो मैं करके दूंगा। मैं सीनियर ऑफिसर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप मीटिंग अरेंज कीजिए। ओके राजेश। उसने जरूर देखा होगा। श्योर राजेश। तो कहीं भी जाकर छिप जा, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग अजय। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, टेल मी। सर, वो केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? इन्वेस्टिगेशन तो ठीक चल रही है सर। ओके, व्हाट इज द मैटर? लड़की के अपहरण के केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? सीसीटीवी
फुटेज के हिसाब से उस एमएलए की बेटी के कजन की इंक्वायरी करनी है। ठीक है, एमएलए की बेटी के कजन की इंक्वायरी करनी है। ओके, मैं इसके सारे प्रोसीजर कंप्लीट करता हूँ, राइट? यस सर, थैंक यू सर। There will be no limitation. You can go after any externs. Only one small request from my end is that the media should not come to know of this, okay? ओके सर। क्या सर, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने ही उसका अपहरण किया है। आपने उस लड़की को कितने बजे ड्रॉप किया था, कुछ याद है क्या? टाइम तो मैंने देखा नहीं, और इतना देखता भी कौन है। मिस्टर विघ्नेश, हम सब पुलिस वाले हैं, जरा तमीज से बात कीजिए। मिस्टर ऑफिसर, मैं कौन हूँ आपको पता नहीं है क्या? तू जो भी हो, हमें उससे क्या? मुझे डरा रहे हो क्या? सर जो पूछ रहे हैं उसका ठीक से जवाब दे, वरना उठा के जेल में डाल दूंगा। सर, अपना राजेश भाई है ना, यही इससे अच्छे से बात कर सकता है। बेटा, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, सिर्फ इसका गन ही बात करता है। बताओगे या? सर, मुझे बस इतना ही पता है सर। उस दिन शाम को मैंने सिर्फ ड्रॉप किया था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। ऐसे डिस्टर्ब मत करो मुझे। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? सुनो, मुझे पब तक ड्रॉप कर दो। ऑर्डर तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा ड्राइवर हूँ। हे, ये मेरे पापा की कार है ना? अरे यार, कहाँ फंस गया मैं। उस लड़की के ड्रग्स यूसेज के बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं सर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता सर। गाड़ी को जरा साइड में लगाओ। सुन बेटा, हम चाहें तो तुझे बचा भी सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तू एमएलए का लड़का हो या मिनिस्टर का हो। अब चलो मैं। ठीक है सर। नेल्सन, पुराने सारे केस की फाइल चेक करके देखो। सर, ऑर्डर सर। क्या क्या है? चिकन बर्गर है, सैंडविच है, ओके। चिकन पॉपकॉर्न है, चिकन स्ट्रिप्स है, फ्रेंच एक फ्राइज। काम करो, ओके चिकन सर। स्ट्रिप्स दे दो। चिकन स्ट्रिप्स, हाँ। ओके सर। हेलो राजेश, कहाँ हो तुम? बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्वेस्टिगेशन हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है? सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो मिला है उसे कोयम्बतूर के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। एक भी पुलिस स्टेशन छूटना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऑफिशियली इसकी वजह पूछेंगे तो? कोई भी मर्डर केस या किडनैपिंग केस उस पर डाल देते। अपना टारगेट सिर्फ वही है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बाय। बोल दोस्त, क्या हाल है? कैसा है तू? राजेश, मैं ठीक हूँ। सुनना, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या बात कर रहा है? तो बोलना। तेरे व्हाट्सएप पर मैंने एक फोटो भेजा है। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का है उसे तू बहुत दिनों से ढूंढ रहा था ना। एक गाड़ी के चोरी के केस में वो अभी अभी मेरे हाथ लगा है और अभी भी वो मेरी ही कस्टडी में है। उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया था क्या? वो शनिवार की शाम को ही मेरे हाथ लगा है। कल मैं उसे कोर्ट में पेश करने वाला हूँ। अच्छा सुनना, मेरी एक हेल्प करेगा क्या? केस अगर रजिस्टर्ड नहीं किया तो उसे मेरे हवाले कर दे, और अगर केस रजिस्टर्ड कर दिया है तो मैं खुद उसकी बेल करवा दूंगा। वो मुझे चाहिए। तू जानता है प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन मैं करूंगा। तू मेरा दोस्त है यार। ओके दोस्त, थैंक यू। क्या राजेश, कार्तिक के पास से कोई इंफॉर्मेशन या क्लू मिला? क्या बोला उसने? सर, लिफ्ट के अंदर ही तो है।
छोड़ दीजिए इसे, कहाँ भाग कर जाएगा। सर एक नंबर का बदमाश है ये। सुबह से ये हमें कितना दौड़ा रहा है। अगर इसे छोड़ दिया ना तो फिर से हमें इसके पीछे भागना पड़ेगा। ये बात है, ये बात है। हमारे सामने तो अपना खेल दिखा रहा है। चल बेटा, बदमाश बताता हूँ तुझे। सर छोड़ दीजिए सर। चल बता। ए, मेरी बात सुन। देख तेरे बारे में हमें सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है ये शब्द मत बोल। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दे। वो एमएलए की लड़की कहाँ है? तू उसे ले जाकर किसको सौंपा है? सर आप जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मुझे पता नहीं है सर। अभी वो सब काम छोड़कर खुद एक नई जिंदगी, नई नौकरी करके अपने परिवार के साथ खुश हूँ सर। सच कहे बोल। सर बोल ना। सर पुराने केस के बारे में कुछ भी पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन सर इस केस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। इसका मतलब तू सच नहीं बताएगा? सर छोड़ दीजिए सर। नहीं बोलेगा? हाँ सर आप चाहे कितना भी मार लो, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता सर, विश्वास कीजिए। तू अभी बोल रहा था ना कि मैं परिवार के साथ खुश हूँ, लेकिन खुश तभी रहेगा जब तू जिंदा रहेगा। सच बोल दे, इसी में भलाई है। समझ गया ना? हम पुलिस वाले हैं। मर्डर केस को सुसाइड केस में बदलकर उसे क्लोज भी करवा सकते हैं। एक बेगुनाह इंसान को पक्का क्रिमिनल में बदल के उसकी कुंडली हम लोग बदल सकते हैं। और सुन, तेरे जैसे चोर चकारी वालों को हम बिना एड्रेस के ढूंढ सकते हैं। अब तू हमें सच बता दे, इसी में भलाई है तेरी। नहीं तो जानता है ना तू। हाँ सर हमारा टाइम वेस्ट मत कर, बता दे। जो पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दे। बता। सर मुझे, अगर तू हमें सही जवाब देगा तभी तू यहाँ से जिंदा बाहर जा सकता है। सर मैं बताता हूँ सर। उसका नाम सिल्वा है सर। बस मुझे इतना ही पता है सर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। उसको देखे 2 महीने हो गए सर। सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। अब तक कितनी लड़कियां सप्लाई की तूने? चल बता दे। सर वो जैसा कहता है मैं लड़कियों को पिकअप ड्रॉप करता हूँ, इतना ही बस मुझे पता है सर। ये 4-5 लड़कियों को पिकअप ड्रॉप मैंने ही किया था। लेकिन आप जिस लड़की की बात कर रहे हो, मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? नहीं पता तुझे? हाँ? इसे देख जरा, इसे पहचानता? सर इसे तो मैंने देखा है सर। ये लड़की कैसे किडनैप हो सकती है? ये तो खुद अपनी मर्जी से आई थी सर। मुझे अच्छी तरह से याद है सर। सेल्वा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है सर, मुझे इतना ही पता है सर। सर मैंने इसे उसके साथ देखा है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करते थे, कुछ पता है क्या? सर वो सेल्वा को देखते ही ड्रग्स के लिए रोती चिल्लाती रहती थी। ड्रग्स कहाँ मिलता है उस जगह को दिखाने को बोलकर सेल्वा उसे लेकर चला गया सर। ठीक है, आखिरी बार तूने उसे कहाँ ड्रॉप किया था? सर कोयम्बतूर में गांधी बस स्टैंड है ना, उसके बगल में एक गली है। उसी गली में एक लोकल बार है, उस बार के सामने उसे ड्रॉप किया था। राजेश कहाँ पर हो? वो फाइल चेक कर रहा हूँ सर। फौरन स्पॉट पर आ जाओ। अभी आता हूँ। हेलो सर, उस एमएलए के लड़के की रूम की तलाशी लेनी है। अच्छा, तो जो लड़की किडनैप हुई है उसके अलावा और कोई लेडीज रहती थी? लेडीज तो कोई नहीं रहती थी सर। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, वो बहुत दुखी रहती थी। अभी वो नहीं है तो रूम में आता रहता हूँ। ठीक है, जरा बाहर रुकिए, हमें तलाशी लेनी है। ठीक है, अभी तुम बाहर रुको। ओके सर।
ओके, तुझे ड्रग चाहिए ना, वो मैं देता हूँ। तू पहले से ही बहुत नशे में है, तुझको और चाहिए तो उसके लिए तुझे पैसे देने पड़ेंगे। पब में पैसा नहीं देने की वजह से पब वालों ने तुझे बाहर निकाल दिया ना, कोई बात नहीं, हमारे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चल, तुझे जितना ड्रग्स चाहिए मैं देता हूँ। मुझे यहाँ से जाना है सिल्वा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना दिन चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। तुझे जितनी भी ड्रग्स की जरूरत होगी यहाँ है, ले लो। तेरा मनपसंद दोस्त तुझे ढूंढते हुए आएगा। अगर तू यहाँ से बाहर जाएगी तो वो मेरे लिए खतरा है। तेरे जरिए मेरा कुछ काम होना बाकी है, समझ रही हो ना? वैसे चाहकर भी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। शायद मेरी जरूरत खत्म हो जाए या मेरा मन बदल जाए तो पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ रख भी सकता हूँ। हे, अभी मैं कहाँ हूँ? अभी तू जहाँ रुकी है ना, ये सेल्वा का महल है। भाई नमस्ते भाई। देखो, हमने पुलिस को ये मामला सौंप तो दिया है, लेकिन उनका अब तक कोई जवाब नहीं है। उनके भरोसे अगर रहे ना तो याद रखो, हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, इसलिए हमें मैदान में उतरना होगा। अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करो और उनको बोलो कि वो मेरी बेटी को ढूंढे। वो कहाँ कहाँ जाती थी, किस किस से मिलती थी, किस किस से उसकी दोस्ती थी, ये सब डिटेल में पता करो। वो कहाँ गई होगी, उसे किसने किडनैप किया होगा, ये पता चलते ही मैं उसे मार दूंगा। हम लोग किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, और पुलिस के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। जमीन आसमान एक कर दो और ढूंढो उसे। सर, वो सिल्वा को देखते ही ड्रग्स के लिए रोती चिल्लाती रहती थी। सर, वो बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है। हेलो सर, लापता हुई लड़की बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है, इसलिए उस एरिया में ड्रग सप्लाई केस की इंफॉर्मेशन देने वाले अपने सारे इन्फॉर्मर से तुरंत मिलना पड़ेगा सर। उनसे पूछेंगे तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा सर। ठीक है, उन सबकी डिटेल्स तुम्हें भेजता हूँ सर। इंक्वायरी कर लो। ठीक है सर, अपडेट मी। थैंक यू। हाँ, 1 मिनट बात करवा रहा हूँ, वो सामने ही है। सर, एसपी साहब का फोन है सर। ए, तुम सब लोग कर क्या रहे हो आखिर? लापता होने वाली मेरी बेटी है, मेरी पार्टी का आदमी नहीं है, समझे? और सुनो, कंप्लेंट दिए हुए मुझे 4 दिन हो गए और तुम लोगों ने अभी तक अपनी पूंछ तक नहीं हिलाई। तुम्हारी इंक्वायरी कैसी चल रही है? कर क्या रहा है तुम्हारा डिपार्टमेंट? तुम लोग कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हर चीज का अपडेट मिलते रहना चाहिए। मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या मैं ऑफिशियल कंप्लेंट करूं? जवाब दो। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप टेंशन मत लीजिए। प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है, पुलिस छानबीन करेगी तो मीडिया में ये बात फैल जाएगी सर। प्लीज अंडरस्टैंड सर। हेलो, 4 दिन हो गए एमएलए की लड़की को लापता हुए। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस पागल को टीम में शामिल किया था। क्या हुआ? क्या सर, रीजन बताने वाले हो? सर, Tell me। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। उस एक्यूज्ड को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे सर। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम और देता हूँ सर। आई वॉन्ट नो एक्सक्यूजेस। इससे पहले कि मीडिया को पता चले, यू शुड डू इट एट एनी कॉस्ट। एज यू नो, इट्स अ सीक्रेट मिशन। देखा राजेश, डिपार्टमेंट, सीनियर सभी गालियां दे रहे हैं और ये सब मुझे सुनना पड़ रहा है। तुझे इस केस को हैंड ओवर किए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। ये हम पुलिस वालों के लिए कितने शर्म की बात है। सर, आप पुलिस के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, ये डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया हुआ केस नहीं है सर।
साधारण प्राइवेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज 5वां दिन है। अगर आप ही ऐसा कहेंगे सर तो कैसे चलेगा फिर? इसीलिए तो मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ये केस हैंडओवर किया है। क्रेडिट नहीं सर, कैश चाहिए मुझे। और आपने अब तक इस बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, एक बात और, अगर उस अक्यूज्ड को मैंने पकड़ भी लिया तो भी डिपार्टमेंट के हवाले कभी नहीं करूंगा। ऊपर का टिकट मैं ही दे दूंगा। और उसे मारने के लिए ही तो आपने मुझे अपनी टीम में फिर से शामिल किया है। तो फिर इसमें बदनामी तो मेरी ही होगी ना? राजेश, तुम जानते हो ना तुम किससे ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। सर, बेवजह की बातें छोड़कर केस के गणित के बारे में सोचिए जरा। राजेश, ज्यादा बातें मत करो। इसके पहले तुमने जो 2 कत्ल किए थे, उन्हें इनकाउंटर में बदलने में कितने रिकॉर्ड्स को मिटाकर कितने नए रिकॉर्ड क्रिएट किए तुम्हें पता है? और नेल्सन, सिर्फ उसके बोलने की वजह से मैंने तुम्हें उस केस से बाहर निकलवाया। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है और तुम उल्टा मुझसे ही ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहे हो। सर, वो कत्ल मैंने क्यों किया ये आपको पता है ना सर? मेरी बीवी को और उसके पेट में जो बच्चा था उसे मारने वाले को मैं जाकर प्यार करूं, ये मतलब है आपका? सब कुछ पता होने के बाद भी। राजेश, मेरे बोलने का मतलब ये था कि सरोजा, 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 मुझसे भागोगे? देखता हूं कितनी दूर तक भागते हो। चलो भागो। हाँ राजेश, सॉरी राजेश, सीनियर ऑफिसर का गुस्सा मैंने तुम्हारे पर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो। हमें जितना भी मिलेगा उसमें से 1 शेयर मैं तुम्हें दूंगा। पैसों के सामने रिश्ते आईने की तरह टूट जाते हैं सर। कोई बात नहीं। हम लोगों में से शरीफ कोई भी नहीं है। उस एमएलए की लड़की को किसी ने भी किडनैप किया हो, कोई भी एविडेंस हो, अगर उसने उस लड़की का कोई ना कोई वीडियो कुछ तो निकाला होगा, तो उस लड़की का फ्यूचर खराब होने से पहले ही हमें उसे पकड़ना है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मेरे लिए ओके सर, चलते हैं। जो भी हो उसे ढूंढकर पहले उस लड़की को बचाते हैं सर। अपने अपडेट के बारे में सीनियर ऑफिसर को सारी डिटेल्स पता चले, इसके लिए आप एक खास मीटिंग तुरंत अरेंज कीजिए सर। मैंने और नेल्सन ने मिलकर जितनी भी डिटेल्स इकट्ठी की हैं उन सबको आपके सामने पेश करता हूं सर। उन्हें इस केस के सारे डिटेल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए वो आप पर गुस्सा है। ओके राजेश, ओके, सी यू। ओके सर, थैंक यू। राजेश, बी फास्ट अबाउट इंक्वायरी रिपोर्ट्स।
कैसा है तू? तेरे लिए फिर से एक सरप्राइज है दोस्त। जल्दी बताना यार, क्या बात है? तेरे व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा है मैंने। राजेश, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल केस। अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो उसका एनकाउंटर करने की मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। थैंक यू सर। बट मीडिया शुड बी नो कमेंट्स। अगेन आई वांट टू वार्न यू। सर थैंक यू सर। हेलो राजेश, एक क्लू मिला है। बताना। तू इसी वक्त मेरे ऑफिस आ जा। तुझे एक पुराने केस की फाइल दिखानी है। ठीक है। तू जिसे ढूंढ रहा है शायद वो वही हो। मैं भी आता हूँ। जल्दी आ जा फिर। चल मिलते हैं। ओके। राजेश, क्लू मिल गया। जिन मर्डर केसेस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास से क्राइम ब्रांच में गए हुए 3 मर्डर केस। तीनों ही मर्डर का एक ही पैटर्न है। वो तीनों औरतें हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी रेप नहीं हुआ था, लेकिन उनके सेक्स ऑर्गन्स को बुरी तरह से काटा पीटा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। अगर तीनों के मर्डर पैटर्न को देखेंगे तो कत्ल करने वाला इंसान कोई एक ही है, और वो इंसान नामर्द है। कितना चाह कर भी वो सेक्स नहीं कर सकता, और इसी फ्रस्ट्रेशन में पागल होकर वो लड़कियों के साथ ऐसी बेरहमी करता है। ये फोटो देखो राजेश। ये केस तुम्हारे हाथ से कैसे चला गया? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं आरोपी को नहीं पकड़ पाया। इसी वजह से ये केस मेरे हाथ से चला गया। अच्छा सुन, एक्चुअली उस आरोपी के बारे में और ज्यादा पता करना है। अगर कुछ लीड हो तो बताना। मैं इस केस की सारी बात बताता हूँ। दरअसल ये केस कोयम्बतूर में रहने वाली लड़की विद्या के मर्डर के बारे में है। इसे अच्छे से देख लो। वो अपने माँ बाप की इकलौता सहारा थी। उस वक्त मेरी पोस्टिंग बतौर एसआई पालक्कड़ के पुलिस स्टेशन में थी। केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पर हमें एक बॉडी मिली। उस बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने वाली सर्जन ने हमें उसके बारे में कुछ बातें बताई। उसकी ये बातें सुनकर सच कहूं तो मैं भी अंदर से हिल गया। सर, ये बॉडी किसी लड़की की है। मर्डर हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं। इसकी मौत कैसे हुई होगी ये मैं समझ नहीं पा रही। जांच करनी पड़ेगी। मैडम, बॉडी में कोई इंजरी, कोई फ्रैक्चर्स, आई मीन किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल? उस तरह के कोई फ्रैक्चर या चोट वगैरह नहीं है। सिर्फ गला काटा गया है और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। लगता है कोई छोटा वेपन यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल ब्लेड, शार्प नाइफ, कुछ ऐसा। रेप अटेम्प्ट भी हुआ था क्या मैडम? नॉट रेप बट सेक्सुअल हरासमेंट तो हुआ ही है। तभी मेरा इन्वेस्टिगेशन विद्या की तरफ डाइवर्ट हुआ। विद्या के मर्डर के बारे में हमें एक लीड मिला था। नंदू नाम का एक लड़का था। उसके खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस फाइल हैं। जिसने ये मर्डर किया उसी ने बाकी के भी किए। तुम्हें इस बारे में यकीन कैसे है? सर, फाइल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विद्या कोयम्बतूर आई थी। तुम जाओ यहां से। राजेश, ये फाइल देखो। एक भी लड़की किडनैप नहीं हुई है। इसका मतलब लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं, बेवकूफ बनकर। उदाहरण के लिए विद्या को जॉब दिलाने का लालच दिया गया था। उसी तरह इस लड़की को भी कोई लालच दिया गया होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। वो किसी के भी हाथ लगे बिना बचकर भाग रहा है ना? राजेश, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। अगर ये अपने हाथ आ गया तो गुनहगार तक पहुंचा जा सकता है बहुत आसानी से। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि इसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? केस जब मेरे पास से क्राइम ब्रांच में चला गया तब मुझे ये सारे सबूत मिले। मैंने वो सारे सबूत उन्हें फॉरवर्ड भी किए, लेकिन ईगो प्रॉब्लम है या पता नहीं, उन लोगों ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। राजेश, दिस माइट बी यूजफुल टू यू। ऐसा भी हो सकता है कि जिस गुनहगार को तुम ढूंढ रहे हो वो यही हो। मुझे भी यही लगता है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ रहता है ये जानना है। कोयम्बतूर के गांधीनगर इलाके में छुपा हुआ है। वहां मेरा एक इन्फॉर्मर है। ये लो उसका नंबर।
विद्या हमारे लिए सबसे बढ़कर थी। उसका इस तरह से खोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हमारी जान थी। उसकी माँ के गुजरने के बाद मैंने ही उसकी परवरिश की थी। बट यू नो, मुझसे एक गलती हो गई। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे कोयम्बतूर में नौकरी मिल गई थी, पर वो ये नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अगर मैं सही वक्त पे डिसीजन लेता तो आज वो घर पर होती, है ना? मुझे उसे बुला लेना चाहिए था। बस इसी बात का अफसोस है मुझे। हमारी दी हुई फ्रीडम उसे हमसे बहुत दूर ले गई। दुख इसी का है। हमेशा मुस्कुराने वाली, खुश दिखने वाली, स्मार्ट तरीके से रहने वाली अचानक ही खामोश हो गई। डिप्रेशन, बहुत ही डिप्रेस्ड स्टेज पर चली गई थी वो। उसकी मां अब उसके पास नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करने में उसे बहुत दिन लग गए। बोल कहाँ है? क्यों करता है? किसके लिए करता है? बताओ। बोल, बोल, बोल। सच बता। क्या चाहते सर? हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ भी नहीं किया सर। बोल दे, छोड़ दूंगा। हमने कुछ भी नहीं किया सर। सर, हमें कुछ पता नहीं है सर। हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ पता नहीं है सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। सर हमारी बात का यकीन कीजिए सर। नहीं सर, नहीं सर, सर नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज नहीं सर। सच बोल दे, सच बोल दे, बोल दे सच। मुंह खोल अपना, बता वो कहाँ है? सेल्वा कहाँ है? बता दे। हमें जितना भी पता है हम बताते हैं। चल बता। हाँ सर, बोल। सर मैं और सेल्वा बचपन से एक साथ ही पढ़े हैं सर, एक साथ ही बड़े हुए हैं सर। हमारी अच्छी दोस्ती थी सर। ये सच बोल रहा है सर। पढ़ाई खत्म करने के बाद हम सब अलग हो गए थे सर। 6-7 साल के बाद वापस हम लोग कोयम्बतूर में मिले। तभी हमें सेल्वा ने यहाँ से लड़कियों को स्मगलिंग करने वाले धंधे के बारे में हमें बताया था सर। उसके बाद हम सब ने मिलकर तमिलनाडु में 20 से भी ज़्यादा लड़कियों को किडनैप किया। चेन्नई में सेल्वा का एक दोस्त था सर, उसके ज़रिए ही हम लोग लड़कियों की स्मगलिंग किया करते थे सर। उन लड़कियों में से कुछ के साथ वो बहुत ज़्यादा गलत हरकत भी करता था सर। हमने उसे बहुत समझाया, पर हमारी बात वो सुनने को तैयार नहीं था। हम लोगों से लड़ाई करता रहता था।
उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे सर, और हमारे पास पैसे कमाने के दूसरे रास्ते नहीं थे। वो जैसा बोलता था हम वैसा करते थे सर। उसने बाद में बहुत सी लड़कियों के कत्ल भी किए हैं। अपहरण की हुई कुछ लड़कियों को यूज करके उनका मर्डर कर देता था, भले ही उस लड़की की कितनी भी कीमत लगी हो। अगर किसी भी लड़की ने उसे मना कर दिया तो वो उसका कत्ल कर देता था, बिल्कुल नहीं सुनता था, पूरा पागल था सर। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की तो हमारे बीच लफड़ा हो गया सर। क्या मस्ती कर रहा है तू? हमारी बात पे ध्यान दे, बहुत सीरियस मैटर है। तेरी वजह से बिजनेस खराब हो रहा है। तुम लोगों को बिजनेस में लाने वाला मैं हूँ। मैं ही ये प्लान करूंगा, मैं ही डिसाइड करूंगा। मैं जो तुम लोगों को बोलूंगा वही तुम्हें सुनना है और वही तुम्हें करना है। घुसी बात भेजे में, नहीं तो निकल लो। तेरी वजह से हमें भी खतरा है। पागलपन की वजह से हमारे बीच काफी लड़ाई हो गई थी सर। सर उसके बाद हमने उससे कांटेक्ट ही नहीं रखा सर। हाँ सर, हमने कोई कांटेक्ट नहीं रखा था सर। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा विश्वास कीजिए सर। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। उसके बाद हमने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा सर।
जो भी काम तू करता है, तेरे कॉन्टेक्ट्स के बारे में जानने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि किलर कौन है। किलर? किलर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। तमिलनाडु से लड़कियों का अपहरण करके बिजनेस करने वाले के बारे में मुझे पता है। उनमें से कुछ लड़कियों का मर्डर भी हुआ है। मुझे उससे भी मतलब नहीं है। कोयम्बतूर के एमएलए की बेटी कुछ दिनों से लापता है। उसका अपहरण करने वाला कौन है ये मुझे जानना है। तुझे जरूर पता होगा वो लड़की कहाँ गई। मुझे तुझ पर एक डाउट है। सेल्वा के जरिए वो सारी लड़कियां तेरे हाथ में आती थी। ये देख, ये लड़की मुझे चाहिए। सर, ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता सर। मैं सच कह रहा हूँ। अब तो मेरा उस सेल्वा के साथ कोई लिंक भी नहीं है सर। और मुझे उसका साथ छोड़े काफी टाइम हो गया है सर। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तब वो पागलों की तरह घूम रहा था सर। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता सर। सेल्वा, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो तेरे साथ सेट नहीं होगा ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों? तिरुपुर से एक लड़की का अपहरण किया और वो कोयम्बतूर से गायब भी हो गई। मेरे हाथ तो नहीं आई। कहाँ है वो लड़की? और उस दिन सेठ ने एक लड़की को मांगा तो तूने उसी लड़की का फोटो भेजा उन्हें, और सेठ ने उसे बहुत पसंद किया। कितने भी पैसे देने के लिए तैयार था। हम दोनों ने मिलकर उस लड़की को उठाया था, लेकिन डिलीवर हुई दूसरी लड़की। वो लड़की कहाँ गई? ये कोई आसान काम है ये तूने सोचा क्या? लाखों रुपए खर्च होते हैं इसमें और रिस्क भी बहुत होता है। जिसने जिस लड़की को पसंद किया उस लड़की को पहुंचाना, उसके टाइम पर डिलीवर करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। वो लोग हैप्पी, हम भी हैप्पी। ये सब तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोल, चुपचाप क्यों है? मुझसे सवाल कर रहा है? इतना बड़ा हो गया तू? बिजनेस कैसे करना ये तू मुझे सिखाएगा? एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी जगह पर आने के लिए 100 लोग तैयार है। मेरे लिए तू नहीं तो दूसरा कोई आदमी आएगा, समझा ना तू? वो हर बार अपने रहने का ठिकाना बदलता रहता है सर। ठीक है, तो जहां उससे मिला था वो जगह बता। सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। अगर तूने सच नहीं बताया तो हम उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो किसी केस में फंसा कर तेरा ही एनकाउंटर कर दूंगा। सर, चेन्नई में एक अर्धनारी है। सेल्वा और वो एक अच्छे रिलेशनशिप में थे। उन दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहता था सर। अगर उसे पकड़ लेंगे तो सेल्वा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सर। मुझे और कुछ नहीं पता सर। ठीक है, उसका एड्रेस दे। एड्रेस? एक पुल से होकर वहां जाते हैं सर, और फिर उसके बाद में पुल पार करते ही एक मंदिर दिखेगा। समझ में नहीं आ रहा नेल्सन, सर में दर्द हो रहा है। उसे हम ढूंढ निकालेंगे सर। कैसे नेल्सन? वी आर क्लूलेस। उस लड़की ने जो हमें एड्रेस दिया है, पहले उस एड्रेस पे चलते हैं। वहां रहने वाले लोगों से अगर पूछताछ करेंगे तो कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। सुन, इसको पहचानती है क्या? तुम दोनों के बीच क्या संबंध है मैं अच्छे से जानता हूँ। सच बताएगी तो अच्छा रहेगा। जानती हूँ इसे, ये मेरा पुराना कस्टमर है सर, हमेशा मेरे पास आता रहता है। बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ प्रॉब्लम ही है। वो कहीं भी हो से मैं ढूंढ ही निकालूंगा, और अगर उसके और तेरे बीच में कोई संबंध मिला तो तुझे भी उठा लूंगा। कौन है ये लोग? क्या क्या हो गया रुकू? वो लोग कौन था? थे? कौन थे वो लोग? छोड़ो ना। ए, कहाँ ए, जा रहा है तू? तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। अपना पागलपन उसे दिखाने मत जा, चल। बिजनेस के बारे में अरे, तू मुझे वो बड़ी सिखाएगी। कीमत में जाने वाली लड़की है। तू पहले मेरी चुप बात कर, तो कुछ सुन नहीं ले ना। सुनना मुझे। हाथ छोड़। ये बता क्या करने वाला है उसके साथ? ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है। अबे तू नामर्द है, नामर्द। देख, तू बहुत ज्यादा बोल रही है, और एक बार तूने नामर्द बोला ना तो जान ले लूंगा तेरी, समझ गई ना? वो यहां से भी भाग निकला सर। एक काम करो राजेश, तुम उसे अच्छी तरह से ढूंढो और अपडेट करो, इन्फॉर्म करते रहना। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है राजेश, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। एक काम करो, बीच बीच में रिपोर्ट्स मुझे देते रहना। ओके सर। राजेश, ये सेल्वा के 3 दोस्तों के बारे में मैंने इंक्वायरी कर ली है, लेकिन हमको उसके साथ इनका एक फोटो तक नहीं मिला। यही मुझे कंफ्यूजन लग रहा है सर। अपने देश इंडिया में बिना किसी आइडेंटिटी के रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं सर। उसमें 20% अनाथ जैसे रहते हैं। यही चीज पुलिस को कंफ्यूज करने वाली है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्वा जिस छक्के के साथ रहता था उससे मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली। सेल्वा भी बिना किसी आइडेंटिटी के रहता है सर, लेकिन इतने कत्ल करने के बाद भी उसके नाम पर कोई केस दर्ज नहीं है सर। यही बात हैरान करने वाली है। लेकिन इसको बिना आईडी प्रूफ के किसने घर दिया होगा, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है सर। नेल्सन, इतने बड़े क्रिमिनल के लिए एक डुप्लीकेट आईडी बनाना कौन सा मुश्किल काम है? क्या क्या कहा सर? क्रिमिनल एक्टिविटी में काम करने वालों के लिए एक डुप्लीकेट आईडी बनाना मुश्किल है क्या? सर, वो डुप्लीकेट आईडी तो बन सकती है, लेकिन उस पर कोई डुप्लीकेट फोटो कैसे लगा सकता है? नेल्सन सुनो। हाँ बोलिए। वो सेल्वा का जो दोस्त है ना, सेल्वा उसी के साथ रहता था, तो उसने मकान मालिक को कोई न कोई आईडी तो जरूर दी होगी। तो वहाँ जल्दी जाके इंक्वायरी करके डुप्लीकेट आईडी या डुप्लीकेट फोटो जो भी है उसे कलेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, चलो इंक्वायरी चलते करो। नेल्सन, मकान मालिक के पास कोई आईडी या कुछ भी मिला क्या? वो घर का मालिक शराबी है, नशे में रहने की वजह से आईडी प्रूफ पे ध्यान नहीं दिया होगा। गुनहगार कौन है ये हमने आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन वो कहाँ रहता है और उसका चेहरा किस तरह का दिखता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अब तक जितनी इंक्वायरी की उसके डर से लोग सारी बातें छिपा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक शातिर भेड़िया है, और जो भी गुनाह उसने आज तक किए हैं उन सब के एविडेंस मिटाकर बहुत ही चालाकी से वो अब तक हमसे बचकर भाग रहा है। हम लोग उसका शिकार करेंगे या फिर वो हमारा शिकार करेगा, ऐसी हालत हो गई हमारी।
उसका शिकार तो हम ही करेंगे। ए सेल्वा, कहाँ है तू? मैं यहाँ पर हूँ मेरी जान, यहाँ पर हूँ। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा गलती हो गई पापा मुझसे। मिस्टर राजेश, इस केस को आपके हाथ में सौंपे आज 5 दिन हो गए। डिपार्टमेंट के लोगों के कहने पर ही और आपके खिलाफ बोलने वाले सारे ऑफिसर्स को इग्नोर करके मैंने आप पर भरोसा किया। सीनियर ऑफिसर्स से मुझ पर हाई प्रेशर है। लेट मी नो द डिटेल्स, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मुझे पता है सर। आप स्टेटमेंट दे दीजिए। मैंने आपके लिए रिपोर्ट्स अपने लैपटॉप पर तैयार करके रखी है। यस मिस्टर राजेश, यू कैन प्रोसीड। सर, एक फिल्म की कहानी की तरह डिफरेंट ट्विस्ट से भरी हुई इन्वेस्टिगेशन की एक स्टोरी है ये केस। डिपार्टमेंट में मेरे बारे में ये कहने वाले कि मैं सिर्फ गन से बात करता हूं, आज वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल कर लिया। सर, सीसीटीवी विजुअल से केवल हमें एक ही क्लू मिला है। अपहरण करने वाला वो लड़का कौन है, क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता। एक ही एविडेंस है, उस लड़की का अपहरण करने के केस में वो एक आरोपी है। यहां तक कि उसका एड्रेस भी नकली है सर। पालाकड़ तमिलनाडु बॉर्डर स्टेशन पर केरला का वो आरोपी पुलिस की खुशकिस्मती से या आप जो भी समझ लें उस वजह से बड़ी आसानी से पकड़ा गया। वो हमारे हाथ लगा, इसी के कारण हम इन्वेस्टिगेशन में यहां तक पहुंच पाए। उससे पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि ये एक सेक्स रैकेट है। ओह, और लड़की को किडनैप किसने किया? ये देखिए सर, यही है। 92 मारामारी के केस, 4 रेप केस, 3 किडनैप केस। हर एक केस में अलग अलग पहचान है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये हमारी कस्टडी में ही है। एमएलए की बेटी का किडनैप भी इसी ने किया? हाँ, यही है, लेकिन एमएलए की बेटी उसके पास नहीं है। ये बात आपको कैसे पता चली? सब इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक इस मामले की छानबीन करते हुए हम कोयम्बतूर तक गए। ए सेल्वा, कहाँ है तू? बोल, क्या हुआ? देख भाई, तूने जैसा बोला था हमने कर दिया है। वो लड़की रिज्यूमे के साथ तुझे ढूंढते हुए आएगी।
ए सुन, बेचारी जॉब ढूंढने वाली लड़की है, जरा संभालना है। पैसा मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। रखता हूँ। पूरा पागल है। जिसे सब लोग बॉस कहते हैं, वही सेल्वा एक अननोन पर्सन। भाई 2 लड़कियां आई हैं। नई लड़की बहुत प्रॉब्लम कर रही है। क्या करना है भाई? पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ दो। घसीट के अंदर ले जा इसे। छोड़ दो मुझे। नहीं। हाँ बोलिए ना भाई, सब ठीक है? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई। ठीक है। उसके मोबाइल फोन की मेमोरी में उसकी एक सेल्फी तक भी नहीं है। नो आइडेंटिटी, नो होम। फुल टाइम सेल्वा के साथ रहने के बावजूद सेल्वा के कनेक्शंस, डिटेल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। न अमित के पास, न संजय के पास। सेल्वा ने कभी शेयर नहीं की। जांच पड़ताल में दोनों ने बात कबूल की। सेल्वा के दोस्त के जरिए चेन्नई से लड़कियों का अपहरण किया जाता और उनसे धंधा करवाया जाता। अमित और संजय का काम था कोयम्बतूर से उठाई गई लड़कियों को चेन्नई में छोड़ना। ओके राजेश, यू मे कंटिन्यू। ऑफ कोर्स सर, वही कर रहा हूँ। वो एक रियल साइको है सर, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पूछताछ के बाद, स्पेशली उस ट्रांसजेंडर से पूछताछ के बाद ये बात पता चली। सेल्वा, अमित, संजय, ये तीनों जिस जगह रहते थे उसकी तलाशी ली, लेकिन सेल्वा के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ही तेज दिमाग और अलर्ट भी है। सेल्वा के किए गए मर्डर के लिंक को पकड़कर वो जहां रहता था वहां पर भी जांच पड़ताल की। तलाशी के बाद पता चला कि वो मर्डर भी करता है। उसके कुछ एविडेंस हमारे हाथ लगे, लेकिन उस मर्डर से संबंधित बाकी एविडेंस हमें नहीं मिले। और फिर उस मर्डर को हमें री इन्वेस्टिगेट तो नहीं करना है, बल्कि साइको को पकड़कर उसके जरिए एमएलए की लड़की को सही सलामत लेकर आना है। मैंने सही कहा सर? क्यूरोसिटी बढ़ाए बिना सीधे मुद्दे की बात करो राजेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ क्या? क्या हुआ तुझे? मुझे कितना बुरा लग रहा है पता है? पहले रोना बंद तुझे कर। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूँ ना। मैं नामर्द हूँ क्या? मैंने कितना कुछ किया है तुझे पता है ना? इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? रो मत, चल। मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ क्या? तुम बताओ मैं नामर्द हूँ क्या? तुम बताओ हाँ, मैं नामर्द ठीक हूँ है क्या? ना। बताओ ना। हाँ? रोना बंद कर। बच्चे जैसा रो रहा है। मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ। सेक्स रैकेट में जिन लड़कियों का अपहरण किया गया उनको यूज करने की वो कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कि कुछ कर नहीं पाया तो बदनामी होगी, इसलिए उनका मर्डर कर देता है। सर, लगता नहीं कि एमएलए की लड़की अब तक जिंदा होगी। अब तक जितनी लड़कियों का मर्डर हुआ उनकी लाश 3 दिन के बाद ही मिली है, लेकिन एमएलए की लड़की की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है। सर, आज 5वां दिन है। एमएलए की बेटी बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है, ये खास बात है।
जिस दिन वो उसके साथ सेक्स करने की सोचेगा उसी दिन वो मर जाएगी, यानी उसका कत्ल हो जाएगा। राजेश, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। ठीक है सर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कोयम्बतूर में जहां वो रहता है उस जगह को मैंने ढूंढ लिया है। केरला पालाकड़ का ऐसा ही मेरा दोस्त है, उसके जरिए ही कोयम्बतूर में मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली। जिस इन्फॉर्मर को हमने पकड़ के रखा था, उसने जैसा बोला था उसके बताए हुए डिटेल्स को कंबाइन करके अमित और संजय को ट्रेस करके उन्हें अरेस्ट किया। उन दोनों की इंक्वायरी करने के बाद ही इस केस में हमें पहला लिंक मिला। सर, हम उस पर नजर रख रहे हैं सर। कोयम्बतूर में फुलाजी के बगल में साइनूर लॉज है सर, और उस लॉज के पीछे ही एक बार है, और उस बार के लेफ्ट साइड से ही एक सकरा सा रास्ता है जो दूर से किसी को दिखाई नहीं देगा। और उस रास्ते से जब अंदर जाएंगे तो एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई देगी। उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लेफ्ट साइड से थोड़ा अंदर जाएंगे तो एक रूम है सर, और उसी रूम पर वो रहता है। कंफर्म है क्या? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, मैं ओके 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 सर, फाइन सर, फाइन सर। ओके, आइए सर। राजेश, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये अपने घर का रास्ता तो नहीं लग रहा है। नेल्सन, अभी हम पोलाची जा रहे हैं। इतनी रात को? यस, उस लड़की को बचाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। मामला सीरियस है। पोलाची के एक अनाथ आश्रम में ही सेल्वा पला बढ़ा। उस अनाथ आश्रम का कांटेक्ट मिला है। कल अर्ली मॉर्निंग तक हमें वहां पहुंच जाना है। राजेश सर को बताया क्या? नहीं, क्लू मिलने दो, उसके बाद बताएंगे। खाना अच्छा है ना? तुमने खाया कि नहीं? हाँ, मैंने खाया। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि सेल्वा के साथ उसके बचपन में क्या हुआ था। सेल्वा का बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा, और वहां पर उसके साथ जो हादसा हुआ उससे उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेल्वा को जो भी लड़की मिलती है वो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है। आप जिस सिल्वा की बात कर रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसकी आदतें ऐसी हो गई हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रही। सचमुच जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया, पर उससे गुनाह हुआ जिसकी वजह से बाद में उसे जुवेनाइल होम में भेज दिया गया। उस बच्चे की मासूम मुस्कुराहट आज तक मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। सेल्वा, क्या हुआ? तू इस तरह यहाँ पर गुमसुम सा क्यों बैठा? और फिर पूरे 5 साल बीतने के बाद जब पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ आई, तब जाकर मुझे ये बात पता चली कि वो जुवेनाइल होम से भागकर यहाँ आया था। ये देखिए सर, ये रही उसकी बचपन की फोटो। जुवेनाइल होम से जब वो भागकर आया था तब वो ऐसा दिखता था। राजेश, जब से तुम्हारी वाइफ नहीं रही तब से तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया है। तुम बिल्कुल बदल गए हो राजेश। अगर ऐसे ही रहे तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। अभी तुम्हें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। अंजलि प्लीज, मैं तुम्हारे सामने पुराना पेशेंट बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। तो उस डॉक्टर की डिटेल्स दे सकती हो क्या? इन्वेस्टिगेशन बीच में ही रुका पड़ा है। ये मुझे अच्छे से पता था। जब तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तभी तुम मुझे याद करोगे, वरना तुम मुझे भूल से भी कॉल करके बात तक नहीं करते। कोई बात नहीं, ट्राई करूंगी। ओके, थैंक्स अंजलि, मैं निकलता हूँ। हे राजेश, 1 मिनट। मैं तुम्हारी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हूँ, फ्रेंड भी हूँ।
मुझे लगता है अभी तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की के प्यार का होना बहुत जरूरी है। प्लीज अंजलि, मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। निकलता हूं मैं। I'll call you back. हेलो राजेश। हाय डॉक्टर। मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रोफेसर ही सेल्वा को ट्रीटमेंट दे रहे थे, पर बैड लक, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैडम, सेल्वा इस वक्त कहाँ है ये मुझे जानना है। उसके साथ लिंक रखने वाला एनी पर्सन, वर्क और प्लेस, एनीथिंग लाइक दैट। वो आदमी दिखने में तो मुझे नॉर्मल ही लग रहा था। वो काम क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में जब आपने मुझे बताया तब मुझे पता चला। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि प्रोफेसर से कोई मिलने आया है। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता था। कह सकते हैं कि वो इस मामले में बहुत ही रिजर्व था। आप ये बताइए कि क्या वो आदमी नामर्द है? ऑफ कोर्स सर, उस आदमी के लिए सेक्स करना पॉसिबल ही नहीं था। लगता है बचपन में उसके सेक्स ऑर्गन पर चोट लगी होगी, शायद यही उसकी खास वजह है। आफ्टर हिज टीनेज लाइफ दिन ब दिन उस आदमी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही चली गई। मैडम, इस फोटो में जो है, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? यही तो था। When I saw him, इसके सिर पर बाल नहीं थे सर, ये पूरी तरह टकला था। उस समय प्रोफेसर ने इसकी पहचान एक डिफरेंट टाइप वाला पेशेंट बताकर मुझसे करवाई थी। टू बी फ्रैंक, I didn't know he was a psychic until professor told me so. He was an impotent. यहाँ उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? वो बार बार डॉक्टर से यही बात पूछ रहा था। इसीलिए वो आदमी मेंटली मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लगा। जब कोई टीनेज क्रॉस करता है और उसका बिहेव उसके फ्रेंड्स जैसा नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाता है। जैसा हमारा मन चाहता है और शरीर साथ नहीं देता, ये रियलाइज होता है। एक मर्द होने के नाते आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लगता है जितनी काउंसलिंग की उसे जरूरत थी वो उसे मिली नहीं। उसके बारे में पूछने पर मुझे इस मामले का पता चला। एक बात कंफर्म हो गई, सेल्वा सेक्स नहीं कर सकता। और ये जानकारी हमारी जांच पड़ताल में बहुत ही मददगार साबित हुई। आपकी परमिशन का मैं वेट कर रहा हूं सर। इस जैसे नामर्द क्रिमिनल को पैरों में गोली मारकर आप जैसे सीनियर ऑफिसर के सामने लेकर आने के लिए मुझे नहीं कहा गया सर। नो एक्शन, ओनली शूट एट साइट। परमिशन दे सकते हैं क्या सर? परमिशन दीजिए सर। दे पाएंगे आप सर? उसकी लाश और एमएलए की बेटी को जिंदा लेकर आऊंगा। ओके मिस्टर राजेश, आई ग्रांट यू परमिशन, पर ध्यान रहे लड़की को कुछ न होने पाए। श्योर सर, आई एश्योर यू। ए नामर्द, शर्म आ रही है क्या तुझे? मुझे नहीं पता था। तू ऐसा है? मुझे नहीं पता था। ए, शर्म आ रही है क्या? बोलना, शर्म आ रही है तुझे? किसी काम का नहीं है तू। क्या हुआ? पहले बता देता। ए नामर्द, नामर्द है तू। शर्म आ रही है क्या? तू किसी काम का नहीं है।
हेलो, वो लोग वहां से आ गए हैं सर, फुलाजी के पास ही खड़े हैं। ठीक है। आपके पास उनका फोटो तो है ना? तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ सर? ठीक है सर। टेक केयर। दिन में कोई रहता नहीं है और रात भर लाइट जलती रहती है। अंदर क्या होता है पता नहीं। यहाँ नजदीक में एक मार्केट है, सुना वो वहीं काम करता है। 2-3 लोगों को आते जाते देखा है। हमेशा फोन पे लगे रहते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। हाँ सर। सर हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं। सर हम आपके फोन का ही इंतजार कर रहे थे सर। हाँ सर, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं सर। क्या रे, मैं नामर्द हूँ? हाँ, मैं नामर्द हूँ। मैं नामर्द हूँ? मैं नामर्द हूँ? क्या मैं नामर्द हूँ? तूने मुझे नामर्द बोला ना? मुझे नामर्द बोला ना? अब दिखाता हूँ तुझे। हाँ? सर खत्म कर दिया उसे। गुड वर्क, वेल डन।
प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, तू है मेरी जिंदगी, प्यार है तुझसे। मेरी माँ कौन है, इस बात से अनजान हूं मैं। हे ऊपर वाले, ऐसी मैंने कौन सी गलती की थी? तूने मुझे इस दुनिया में तो भेज दिया, लेकिन मेरी माँ कौन है? मैं अनाथ हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे सवालों का जवाब है तेरे पास?